हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय रस की कामना वासना निरर्थक है। जी हाँ, इसे ध्यान से सुने। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है, और जिन लोगों ने इस जन्म को गमाया है, विषय रस की भोग में लगा दिया है, वे 84 लाख के चक्कर में पड़ जाते हैं। कीड़े मकोड़े, गंदे नालियों में पड़े रहना आदि आदि। इसलिए समय रहते अगर हम चेत जाएं, जाग जाएं, तो वही भला है। और सच पूछिए तो विषयों में वो सुख नहीं है जो सुख सत्संग में है, जो सुख भजन में है, जो सुख ईश्वर की प्राप्ति में है। अगर विषयों में वो सुख होता तो भगवान बुद्ध अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़कर आत्म शांति के लिए घर नहीं त्यागते। विषयों में अगर सुख होता तो राजा भर्तृहरि अपनी सारी रानियों को त्याग कर वो वैराग को ग्रहण नहीं करते। ऐसे अनेकों इतिहास हैं जो विषय रस भोगते भोगते मनुष्य थक गया, हार गया, उसका जीवन निरर्थक हो गया, उसे उसमें रस नहीं मिला। जैसे तुलसीदास भी अपनी पत्नी की फटकार से राम को प्राप्त कर लिए। सूरदास विषयों की दुर्गंध से दूर होकर अपने दोनों आँखों को फोड़ लिए और अंत में श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिए। तो विषयों में किसी को सुख नहीं मिला है, सुख मिला है तो ईश्वर की प्राप्ति में। इसलिए समय रहते चेतिए। और राजा भर्तृहरि, जो कवि भर्तृहरि भी बने, जो वैरागी भर्तृहरि बने, उन्होंने अपने नीति शतक में लिखा है। क्या लिखा है? भोगा न भुगते वैमेव भुक्ता, अस्तपो न तप्तम वैमेव तप्ता, कालो न यातो वैमेव याता, अस्तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। यानी इसका अर्थ हुआ, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया और समाप्त कर दिया। उस पिशाचनी के कारण ही मनुष्य के शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और देखने में जो बदन सुंदर लगता है वह जीते जी वृद्धावस्था में एक नरकंकाल बन जाता है, एक पिशाच की तरह डरावना लगता है। विनय पत्रिका के पद संख्या 28 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहूँ मन विश्राम न मान्यो, निस दिन भ्रमत बिसरि सहज सुख, यह तह इंद्रिय तान्यों, यद्यपि विषय संसहे दुसह दुख, विषय जाल अरुझान्यों, तदपि न तजत मुढ़ ममता बस, जानतहु नहीं जानियों। जन्म अनेक की नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यों, होहि न विमल विवेक, नीर बिनु वेद पुराण बखान्यों। निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो, हरसि हृदय नहीं आन्यों, तुलसीदास कब तृषा जाई सर, खन तहि जन्म शिरान्यों। तुलसीदास कहते हैं, विषयों की भूख मनुष्य को कभी नहीं मिटती। राजा ययाति ने भी कहा है कि जवानी का सुख कितनों जवानी हो जाए लेकिन वो नहीं मिटता। राजा ययाति अपने पुत्र की जवानी लेकर भी जवानी का सुख से विषयों के रस को भोग नहीं पाए, तो उनको लिखना पड़ा कि विषयों की रस से कभी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। तृप्ति अगर मिलती है तो भगवान के शरण में जाने से। गोस्वामी जी ने और भी कहा है, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख
लहो न काहु सुख सठ यह समझ सवेरो। हे मनुष्य, अब मेरी सिखावन को मान लो, हरि पद से विमुख नहीं हो, वह सुख सबसे बड़ा है ईश्वर की शरण का। और कहा गया है, आपने एक भजन सुना, तृष्ण ममता रे तो न गई मन से, ज्योत गई नैनन से, सुंदरता गई इस तन से, ममता रे तो न गई मेरे मन से। ये ममता, विषयों के प्रति आसक्ति कभी मनुष्य के मन से नहीं जाता, वो वृद्धा क्यों न हो जाए। आँखों से ज्योति चली जाती है, तन से शक्ति चली जाती है, पर मनुष्य की विषय की आकर्षण नहीं जाता है। इससे विषय रस से बचना चाहिए। फिल्मी गाना में भी आपने सुना होगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग एक दो दिन में ढल जाएगा। यह गाना बहुत प्रचलित फिल्मों की धुन हर जगह रिकॉर्डिंग में बजते सुने हैं। यह एक सीख देती है कि अपने गोरे रंग पर कभी गुमान यानी अभिमान न करें। ये रंग 2-4 दिन का है, ढल जाएगा, फिर तो किसी के नज़रों में वो आकर्षण जो है नहीं रह पाएगा। तो समय रहते चेतें, एक ऐसी ज्ञान ज्योति से सुसज्जित हों जो ईश्वर की प्राप्ति का है, जो आत्मा की जागृति का है, जिसे जानकर, जिसे पाकर आप मरने के बाद भी अमर हो सकते हैं। शरीर रहे न रहे, आपकी कृति रह जाएगी, आपकी वो गुणों की बखान रह जाएगी। जिसके शरण में आप चले जाएंगे वो ईश्वर है। हरि ओम।